लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव के बाद सबसे ज्यादा फजीहत भी कांग्रेस पार्टी की ही हो रही है। उसके साथ ही राजद और वामपंथी दल तो हार का ठिकरा उस पर फोड़ ही रहे हैं। उससे ज्यादा हर बार की तरह पार्टी के भीतर इस बार भी कलह मच गई है। कोई टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है तो कोई केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। पार्टी के असंतुष्ट नेता जहां हार को आधार बनाकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं, वहीं पार्टी ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। पहले पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अभी तक दोनों के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए हैं। मदन मोहन झा पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव में सक्रियता नहीं दिखाई। साथ ही झा पर अपने ऐसे करीबियों को टिकट दिलाने का भी आरोप है जिनकी जीत पहले से ही संदेह के घेरे में थी और अंततः वो चुनाव में बुरी तरह पराजित भी हुए। इन दोनों के इस्तीफे के बाद अब राज्य के कुछ अन्य नेताओं पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है, जिसमें पार्टी प्रदेश इकाई के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्य रूप से पार्टी नेता राहुल गांधी ने कई चुनावी सभा को संबोधित किया। बावजूद इसके पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। अब सवाल राहुल गांधी पर भी उठने लगे हैं। हालांकि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल पर सवाल उठाने वाले पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इस वक्त कांग्रेस पूरी तरह से सख्त रुख अपनाने की तैयारी में दिख रही है। दूसरी तरफ बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस हाईकमान में भी आंतरिक कलह खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ बिहार चुनाव बल्कि देश के अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव को भी गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। सिब्बल के इस बयान के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ऐसे नेता वाकई संवेदनशील थे तो उनको जमीन पर यह फर्क साबित करना था। अधीर ने सिब्बल पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या उन्होंने पार्टी के हित में बिहार चुनाव में कोई भी काम किया। अधीर ने कहा कि अगर कोई नेता सोचता है कि कांग्रेस उसके लिए सही पार्टी नहीं है तो वो नई पार्टी बना सकता है या कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उनको इस तरह की शर्मनाक गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए जिससे कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हों। कांग्रेस के एक अन्य महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने बिहार चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर गठबंधन को अंतिम रूप देने में हुई देरी को हार का कारण बताया है। अनवर ने कहा कि बिहार में हुई कमियों को सुधारते हुए पार्टी आगे की तैयारी करेगी। बिहार चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई है, जबकि उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन आज से बेहतर था, जब पार्टी ने 41 सीटों पर चुनाव लड़कर 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हाल में हुए कई चुनावों के बाद कांग्रेस की कमियां उजागर होती रही हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने हालिया प्रदर्शन से भी कोई सीख ले पाती है या नहीं। खबर मंत्रा के लिए अजहर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी के बयान पर सिब्बल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके करीबी नेताओं ने बताया है कि G23 के ज्यादातर नेता बिहार चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट में नहीं थे और वो बगैर पार्टी की अनुमति के प्रचार के लिए नहीं जा सकते थे। यहाँ G23 से मतलब है उन 23 नेताओं का जिन्होंने इस साल अगस्त में पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में बदलाव की मांग की थी।